भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है और पूर्व मेयर आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया है। अब मनोज तिवारी को हटाने के पीछे का यह तर्क दिया जा रहा है कि उन्हें साल 2016 में ही दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में अब उनके 4 साल हो गए हैं तो उन्हें हटाया गया है। दरअसल इसी साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ही थे जिन पर चुनावों की जिम्मेदारी थी। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने धूल चटाते हुए 70 में से सिर्फ 8 सीटों पर समेट दिया था और तब कहते हैं कि मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन पार्टी ने तब कोई इच्छा नहीं जताई थी। लेकिन अब एमसीडी के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं तो पार्टी इन चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए आदेश गुप्ता को लाया गया है और मनोज तिवारी को हटाया गया है। दोस्तों, ये वही मनोज तिवारी है जो दिल्ली चुनाव के वक्त दम भरते थे कि पार्टी 70 में से 48 सीटें जीतेगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी के राष्ट्रवाद, शाहीन बाग और पाकिस्तान जैसे चुनावी हथकंडों को नकार दिया और 11 फरवरी को नतीजों में बीजेपी को हार का मुंह दिखा दिया। दिल्ली की यह हार सबसे ज़्यादा खली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और खास करके अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को, जिन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारो इस तरह के उन्होंने नारे लगाए थे और दूसरों से लगवाए भी थे। दरअसल साल 2014 में भी बहुमत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में केजरीवाल के आगे हार गई थी और 2019 में भी प्रचंड बहुमत के बाद भी फिर से बीजेपी का कमल दिल्ली में मुरझा गया। होता क्या है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मोदी लहर पर लोग सवाल उठाने लगते हैं और आलोचना होने लगती है कि मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी को नेतृत्व दे पाने में सक्षम नहीं है और पार्टी नेतृत्व नाराज हो जाता है और एक वजह यह भी मानी जा रही है कि आदेश गुप्ता को लाया गया है और मनोज तिवारी को हटाया गया है। हालांकि दिल्ली बीजेपी में स्थानीय लेवल पर राजनीति भी लगातार जारी थी पिछले कई दिनों से और कई बार मनोज तिवारी को खुद विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। अब एक बार फिर दिल्ली बीजेपी की ओर से इस तरह की कोशिश की गई है कि नया चेहरा लाया जाए, उसे नई जिम्मेदारी दी जाए ताकि संगठन में फिर से नई जान फूंकी जा सके। मनोज तिवारी से उम्मीद थी कि वे कम से कम दिल्ली चुनाव में यूपी, बिहार और झारखंड के वोटरों को लुभाएंगे। बावजूद इसके भी बीजेपी चुनाव हार गई थी। चुनाव से पहले मनोज तिवारी को दिल्ली सीएम के उम्मीदवार बनाए जाने की भी काफ़ी चर्चा हुई थी और इसी क्रम में मनोज तिवारी ने अति आत्मविश्वासी ट्वीट कर दिया था, जिस पर नतीजों के बाद उनकी जमकर फजीहत भी हुई थी। आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त उस ट्वीट को देख सकते हैं। मनोज तिवारी लिखते हैं कि सभी एग्जिट पोल होंगे फेल, मेरी ये ट्वीट संभाल के रखिएगा। भाजपा दिल्ली में 48 सीटें लेकर सरकार बनाएगी, कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना न ढूंढें। खैर, आदेश गुप्ता का नाम कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। वह इससे पहले एनडीएमसी के मेयर रह चुके हैं। आदेश कुमार गुप्ता की पहचान जमीनी नेता के रूप में होती रही है। वह पश्चिमी पटेल नगर के पार्षद भी हैं और इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी वे रह चुके हैं और इसलिए माना जा रहा है कि आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद बीजेपी अब अपना पूरा फोकस करने वाली है एमसीडी के चुनाव पर। बहरहाल, बरड़ी एचडब्ल्यू न्यूज़ के साथ नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।